वेलकम टू द वुल्फ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। इन दिस वीडियोस मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको भी पता है कि आज के समय में बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं। जैसे आप एसएमएम कर रहे हो तो उसके लिए एआई टूल से अलग जिसमें आपका पेज बहुत जल्दी ग्रो कर पाए। अगर आप मेटा एड्स लगा रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, तो हर एक चीज़ के लिए आपको बेहतर कंटेंट्स लिखने के लिए, अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं। कुछ लोगों का ये भी बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जैसे मेटा ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, उसमें भी बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं जहाँ पे आपका बेहतर रिजल्ट आ सकता है, बेहतर रिस्पॉन्स आ सकता है। जैसे लाइक टारगेट ऑडियंस करने में, ठीक है, आपका एज ग्रुप कौन होगा, ठीक है, किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप को अपन टारगेट कर सकते हैं, किस किस लोकेशंस पर टारगेट कर सकते हैं। देखें, एआई के आने की वजह से ऐसा मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। एआई के आने की वजह से कि ये है कि हमारा काम आसान हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे बिगनर हैं जिन्होंने बहुत सारे वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों के वीडियोस देख रहे हैं और वो उस तरीके के एआई टूल्स का यूज़ में ले रहे हैं। हाँ, एआई से आप बहुत कम समय में अच्छे इमेज बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपका बहुत अच्छा हेल्प करता है। बट अगर आपको कोई कोडिंग करवानी है, किसी वेबसाइट पे काम करवाना हो, ठीक है, या फिर अगर आपको मेटा एड्स के लिए क्लाइंट्स फाइंड आउट करना हो, तो वहाँ पे आपको मैनुअली करना ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि उससे आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा निकल कर के आता है और आपका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा निकल कर के आते हैं। क्योंकि अगर आप एआई के मेथड्स पे जाएंगे, वहाँ पे वो जो टारगेट ऑडियंस दिया है उस पर आपने खुद अपने लेवल पे रिसर्च नहीं करा है और आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपने अपने एडसेट्स के अंदर, आप टारगेटिंग ऑडियंस के अंदर आपने फाइंड आउट कर, मतलब आपने टारगेट्स कर दिया है, टारगेट क्लाइंट्स कर दिए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जहाँ 100 में से 90% अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, वहाँ पे आपको 20% 30% ही आएगा और आपका पैसा जाएगा वेस्ट। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, एआई इज़ द बेस्ट। एआई बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत अच्छा आप रिजल्ट्स रिस्पॉन्स लेकर के आ सकते हैं। बट मैं ये भी कहूँगा कि आप डिपेंड एआई पे ना हो जाए। कुछ चीज़ें आप अपनी स्ट्रैटेजी लगाएं, आप अपना जो एआई आपको बता रहा है कि ये टारगेट ऑडियंस करना है, तो उसमें उसको एक बार आप खुद फाइंड आउट करें कि क्या ये बेहतर है या नहीं है। देन आप उसके क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट करके उसका यूज़ में लें। बेसिकली ये वीडियोस मेरा बनाने का पर्पज़ ये था, बिगनर्स के लिए, वो लोग जिन्हें एआई के लिए या मेटा एड्स के अंदर वो काम करने के लिए यूज़ में ले रहे हैं, उनके लिए ये है कि आप किसी भी क्लाइंट से अगर आप काम लेंगे और अगर आपका क्लाइंट्स को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो वहाँ सबसे पहले उस क्लाइंट का पैसा भी वेस्ट जाएगा। अगर आप क्लाइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए कोई ऐड बना रहे हैं तो वहाँ भी आपका पैसा वेस्ट जाएगा। तो जहाँ आपका 90% रिजल्ट आना चाहिए वहाँ 30-40% आएगा। तो मैं ही प्रिफेर करूँगा कि एआई से आप हेल्प लें। जितने भी एप्लीकेशन मतलब क्या कहते हैं, एआई टूल्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा पर्टिकुलर किसी टूल्स का, बट मैं यही कहूँगा कि आप उन टूल्स का यूज़ में लें। बट मैं ये भी आपको प्रेफर करूँगा कि उसको यूज़ में लेने के बाद पहले खुद फाइंड आउट करें कि क्या ये आपके एड्स के लिए बेहतर है या नहीं। तो इसी तरीके से ज़्यादा जानकारी के लिए आप द वुल्फ डिजिटल मार्केटिंग की पेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके डेली बेसिस पे जो अपडेट आते हैं, जिसमें हम वेबसाइट्स के इन्फॉर्मेशंस, गूगल ऐड, मेटा एड्स के बारे में हर एक तरीके के इन्फॉर्मेशंस बताते रहते हैं। थैंक यू सो मच।